गुड इवनिंग एवरीवन। मैड गुरु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था फिजियोलॉजिकल चेंजेज, और उस फिजियोलॉजिकल चेंजेज की क्लास फर्स्ट, दैट इज द पार्ट फर्स्ट, हमने डिस्कस किया था। और आज जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड में हम आगे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो आपका टॉपिक था उसमें हमारा जो टॉपिक डिस्कस किया गया था वो था रिलेटेड टू प्रोबेबल साइन, पॉजिटिव साइन और प्री एजम्पटिव साइन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए थे। सभी बच्चे जल्दी से आप लाइव आ जाएं और जो अपना लिंक है क्लास का उसको शेयर कर दें। सभी बच्चे अपने इस लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं जिससे दूसरे बच्चों को भी ये क्लासेस पढ़ने को मिल सकती है। तो पार्ट 2 की क्लासेस में आप शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी आ जाइएगा। वेरी गुड कुलदीप, गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, जल्दी आ जाएगा आप क्लास के अंदर। और उस क्लास में आज एक क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा, वो है प्रीवियस क्लास से रिलेट। जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज करने के लिए मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। आप उस क्वेश्चन का आंसर दें जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो पार्ट फर्स्ट के अंदर प्री एजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन पढ़े हैं वो हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए। उसके आधार पर आज हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। ये क्वेश्चन यदि आपने प्रीवियस क्लास ढंग से पढ़ी है तो आप जरूर प्रीवियस क्लास की क्लास से इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कि ये सारे प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के, लेकिन लास्ट में बोला एक्सेप्ट, छोड़कर। इसका मतलब इनमें से कौन सा साइन प्रोबेबल साइन की श्रेणी में नहीं आता है। तो बेटा हम कहें सबसे पहला ऑप्शन बैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन है फीटल हार्ट साउंड, तीसरा ऑप्शन है इंटरनल बलोटमेंट, और चौथा ऑप्शन है एक्सटर्नल बलोटमेंट। आपको बता देता हूं कि प्रीवियस क्लास में हमने सारी सारणी लिखी थी, एक एक प्रेगनेंसी के साइन जिन्हें डिफरेंशिएट साइन के नाम से बोलते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और उस आधार पर आप सारे बच्चे ध्यान रखना, आपको एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि इनमें से कौन सा साइन प्रोबेबल साइन की श्रेणी में नहीं आता है। तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सेप्ट। यस, आंसर कीजिएगा जल्दी। हाँ, स्क्रीन पर आंसर जल्दी कीजिएगा। किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? हाँ बेटा, इनमें से कौन सा साइन प्रोबेबल साइन नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। यस, बैकस्टोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, फीटल हार्ट रेट है, इंटरनल बलोटमेंट है, एक्सटर्नल बलोटमेंट है। कौन सा साइन प्रोबेबल साइन नहीं है, आप आंसर कर सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है स्क्रीन पर। यस बेटा, आई वेट फॉर योर आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का कि आप यहां क्या आंसर कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, नो, चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखना कि बैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करें
तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कौन से साइन है, प्रोबेबल साइन। ये भी कौन से साइन है, प्रोबेबल साइन है। प्रोबेबल साइन जो होते हैं वो बैकस्टोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन है। एक प्रोबेबल साइन है इंटरनल बलोटमेंट और एक प्रोबेबल साइन है एक्सटर्नल बलोटमेंट। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिया है, फीटल हर्ट साउंड, ये कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और आप ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो मैंने आपको 4 बताए थे, जिनमें से एक साइन आपका FHR था। इसलिए आपका राइट आंसर यहां होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां राइट आंसर होगा। आप क्लियर कर लीजिएगा दैट द ऑप्शन नंबर बी इज फीटल हर्ट साउंड। आपको यहां प्रोबेबल साइन के अंदर ये जो हम प्रोबेबल साइन पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी के, उसका सबसे बेस्ट आंसर यहां होगा, क्योंकि ये 3 साइन प्रोबेबल हैं। इंटरनल बलोटमेंट भी प्रॉपर है, प्रोबेबल है, एक्सटर्नल बलोटमेंट भी प्रोबेबल है और बैक्स्टर्न हिग्स कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोबेबल है। तो ये तीनों साइन आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो एक अलग टाइप से आज क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो आप स्क्रीन पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, और वो पूछा है कि वेजाइनल साइन दैट शो इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निक्स। वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स में यदि पल्सेशन शो हो रहा है, और वो पल्सेशन शो हो रहा है 8 वीक की प्रेगनेंसी पर, कितने वीक की, 8 वीक की प्रेगनेंसी पर, तो इसे हम क्या कहेंगे। मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन कहा गया है कि एक ऐसा वेजाइनल साइन जिसमें पल्सेशन शो हो रहा है, और वो शो हो रहा है वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स में। टोटल वेजाइना में फोर्निक्स होते हैं 4। कितने फोर्निक्स होते हैं, 4, आपने पढ़े होंगे। और उन 4 फोर्निक्स में से लेटरल फोर्निक्स के अंदर, क्योंकि 2 होते हैं लेटरल, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, तो उसमें से लेटरल फोर्निक्स में पल्सेशन फील हो रहा है बाय द वेजाइनल एग्जामिनेशन, और वो हो रहा है 8 वीक की प्रेगनेंसी पर। इसे हम क्या कहेंगे, जैक्यूमर साइन कहेंगे, ओजियंडर साइन कहेंगे, गुडल साइन कहेंगे, हैगर साइन कहेंगे। देखो प्रेगनेंसी के साइन की बात आ रही है, और ध्यान रखना मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था कि ये जो साइन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो लिस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको लिखाई थी, इस लिस्ट से कम 1 और 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इसलिए जितने भी साइन हैं प्रेगनेंसी के, दीज आर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वो साइन हैं जो महिला के अंदर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ऑब्जर्व होंगे, जो कि सब्जेक्टिव डाटा नहीं है, ऑब्जेक्टिव डाटा है। या तो नर्स को या डॉक्टर को मॉनिटर करेगा। लेकिन ये कौन सा साइन होगा, जैक्यूमर है, ओजेंडर है, गुडल है या हैगार है। यस, आप आंसर कर सकते हैं कि कौन सा साइन यहां आया है। हाँ जी बेटा, दैट्स गुड। हाँ जी बेटा, आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल। आप सभी बच्चे बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर आप कर सकते हैं। योगेश, किंग ऑफ ओबीजी, थैंक यू वेरी मच बेटा। सिंह बी, विधि बी, अंजलि बी, पवन बी, मुकुल बी। अच्छा, ज्यादातर बच्चों का आंसर ओजियंडर साइन पर जा रहा है। हाँ जी, देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये 4 साइन समझ लेना, ये 4 साइन नहीं है, एग्जाम के 4 क्वेश्चन हैं।
और ये चारों साइन मैं यहीं क्लियर कर देता हूं आपको कि चारों साइन क्या क्या है। पहली चीज तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा और वो होगा ओजिएंडर साइन। इसे क्या बोलते हैं? ओजिएंडर साइन। और ओजिएंडर साइन क्या होता है बेटा? ओजिएंडर साइन वो है जिसमें वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स में पल्सेशन फील होता है। फेल्ट पल्सेशन इन द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना में पल्सेशन फील होना, और यदि पल्सेशन फील हो रहा है इट इज बाय वेजाइनल एग्जामिनेशन। और इसीलिए इस साइन को क्या लिखा है क्वेश्चन में? वेजाइनल साइन। ध्यान रखना, नोन एज ओजिएंडर। ओजिएंडर साइन, इस साइन को ओजिएंडर साइन के नाम से जाना जाता है, तो आप इसे ओजिएंडर साइन बोलना। तो सबसे पहली चीज तो क्लियर कर लेना कि ओजिएंडर साइन के नाम से जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लेटरल फोर्निक्स में पल्सेशन फील करवाएगा, और यही पल्सेशन एग्जैक्टली आपको ओजिएंडर साइन के रूप में करना है। दूसरी बात, इस साइन को मॉनिटर करने का आपको बेस्ट समय पूछता है। क्या पूछता है? बेस्ट समय। और जब भी बेस्ट समय पूछे तो वीक में आप करोगे, आंसर वीक में हमें करना है 8 सप्ताह। कितना करना है? 8 सप्ताह। और महीनों में करना है 2 महीने। ये सुन लेना, 2 महीने 8 सप्ताह, क्योंकि 8 सप्ताह में कितने महीने होंगे बेटा? 2 महीने। तो 2 महीने की प्रेगनेंसी पर एग्जैक्टली आपको ये साइन फील होगा। एक तो जैक्यूमर साइन और ओजिएंडर साइन, ये दोनों ऐसे साइन होता है, मैं फिर बोल देता हूं, आपको रटना नहीं है इस चीज को। जैक्यूमर साइन जो होता है और ओजिएंडर साइन है, ये दोनों ऐसे साइन हैं जो 8 सप्ताह 2 महीने पर फील होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइन आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो आज आपको सारे साइन पढ़ाए जा रहे हैं, उन साइनों के साथ आपको अदर साइन भी पढ़ने को मिल रहे हैं। देखना, जैक्यूमर साइन का समय 8 सप्ताह 2 महीने, ओजिएंडर साइन का भी समय 8 सप्ताह 2 महीने। तो पहला तो दिमाग में क्लियर करना है कि जैक्यूमर आ जाए या ओजिएंडर आ जाए, 8 सप्ताह हमें आंसर करना पड़ेगा। अब एक एग्जाम की बात बता देता हूं। जैक्यूमर साइन जो होता है बेटा, इसको बहुत बार एग्जाम में चैडविक साइन के नाम से भी पूछा जाता है। किस नाम से? चैडविक साइन। और चैडविक साइन जो होता है, ये जैक्यूमर साइन के नाम से या चैडविक साइन के नाम से, दोनों में से एक नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे यहां ऑप्शन में क्या लिखा गया है? जैक्यूमर। तो इस जैक्यूमर की जगह में क्या भी लिख सकता था? चैडविक। और चैडविक आ जाए तो भी 8, जैक्यूमर आ जाए तो भी 8, आपका ओजिएंडर आ जाए तो भी 8। तो दोनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्टली एक ही चीज है। और मैं आपको फिर बता देता हूं, बहुत लोग आपको कहेंगे, बहुत किताबें आपको कहेंगे अलग है, लेकिन एग्जैक्टली ये दोनों साइन में एक चीज मॉनिटर होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का क्या हो जाना? ब्लूइश डिस्कलरेशन। और ये ब्लूइश डिस्कलरेशन वेजाइना का हो जाना क्या कहलाता है? चैडविक साइन, दैट इज द जैक्यूमर साइन। इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों को बता रहा हूं। पहला साइन आपके सामने आया जैक्यूमर। देखो, जैक्यूमर साइन को मैंने नाम दिया चैडविक। और बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको इस साइन के बारे में बोला 8 सप्ताह 2 महीना, 8 सप्ताह 2 महीना। दूसरी बात, इस साइन में देखा क्या जाता है? फिर सुन लेना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। कई बार आपको कुछ नहीं करेगा, पूरी लाइन सेम होगी, पर ये ब्लूइश की जगह बस एक वर्ड जोड़ देगा, और वो है पर्पलिश। क्या है? पर्पलिश। आपके एग्जाम में पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना के नाम से भी आया है। कई बार तो पर्पलिश भी नहीं देता,
ब्लूइश भी नहीं देता, वो एग्जामिनर क्या करता है, इसकी जगह लिखता है वोयलेट डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना। कैसा? वोयलेट डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना। और वोयलेट बोल लू, पर्पल बोल लू, दोनों का मतलब होता है बैंगनी कलर की वेजाइना। कैसे कलर की? बैंगनी। अरे वोयलेट का मतलब भी बैंगनी होता है और पर्पल का मतलब भी बैंगनी होता है। तो चाहे आपको शब्द इंग्लिश में पर्पलिश दे दे, चाहे वोयलेट दे दे, किस साइन का नाम बोलना है? जैक्यूमर और चैडविक। लेकिन फिर समझा रहा हूं, यदि इसकी जगह कई बार क्या किया है, जो नोरसेट आपका 2022 हुआ था, तो जो बच्चे स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं उनको भली भांति ये पता होगा कि नोरसेट 2021 में ये एग्जैक्टली आपका एक अदर नेम से आ गया था, जिसका नाम था डस्की हू ऑफ यूट्रस। सुन लेना, इसको नॉरसेट 2021 में तो एक अलग ही टर्मिनोलॉजी के रूप से पूछ लिया गया, डस्की हू ऑफ यूट्रस। सुनने में थोड़ा अजीबो गरीब नाम है, डस्की हू। नाम बोलिएगा एक बार, डस्की हू। और डस्की हू का मतलब होता है या तो वेजाइना का कलर ब्लूइश हो जाना, या तो पर्पलिश हो जाना, या क्या हो जाना? वोयलेट हो जाना। और यही चीज आपको जैक्यूमर चैडविक से बोलनी है। इसका कंपैरिजन यदि मैं ओजिएंडर साइन से करूं, सुन लो मालिक, यदि मैं इसका कंपैरिजन ओजिएंडर साइन से करूं, तो ओजिएंडर साइन का समय तो वही रहेगा, 8 सप्ताह 2 महीने। हां जी बेटा, क्या रहेगा? 8 सप्ताह 2 महीने। लेकिन यहां वो चीज बताया मैंने कि क्या लिखाएगा? फेल्ट पल्सेशन इन द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना में पल्सेशन फील होगा। इसलिए बहुत बार ओजिएंडर साइन को डायग्रामेटिक तरीके से पूछा है, और वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स में फिंगर डाली हुई हो तो समझ जाना कौन सा साइन पूछा है, ओजिएंडर। और वही चीज हमारे क्वेश्चन की स्क्रीन पे थी, और वो थी वेजाइनल साइन दैट इंक्रीज पल्सेशन इन लेटरल फोर्निक्स। और लेटरल फोर्निक्स में कब? 8 सप्ताह पर। तो इसे हम ओजिएंडर साइन कहते हैं। पर एक साइन दिया है गुडल साइन। क्या दिया है? गुडल साइन। और एक दिया है हैगार। चलो दोनों चीजें फिर क्लियर कर देता हूं। बेटा गुडल साइन समझना, गुडल साइन है, लग रहा होगा गुडल साइन के बारे में, तो गुडल साइन और समझ लो, है ना, एग्जाम में आता है गुडल साइन। गुडल साइन, दैट इज अ गुडल साइन। यदि हम गुडल साइन की बात करें तो सबसे पहले समय फिक्स 6 सप्ताह आपको लिखा रहा है ना, ऐसे 4, 6, 8, 10, तो आंसर करना 6 सप्ताह। और 6 सप्ताह का मतलब लगभग कितने महीने की प्रेगनेंसी? 1.5 महीने की प्रेगनेंसी पर। तो 1.5 महीने की प्रेगनेंसी पर गुडल आएगा। क्या आएगा मालिक? गुडल आएगा। गुडल में क्या मिलता है? गुडल साइन प्रेगनेंसी का शो करता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सुन लेना मालिक, क्या शो करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना, यह शो करता है गुडल साइन को। किसको शो करता है? गुडल साइन को। और इसलिए बच्चे एक ही चीज को रटते रह जाते हैं कि गुडल साइन का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। पर ये ओनली मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि समय आपके सामने है 6 सप्ताह। लेकिन ध्यान रखना, सर्विक्स में चेंजेस सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सॉफ्टनिंग आएगी, और सेकंड ट्राइमेस्टर में सॉफ्टनिंग के साथ ब्लूइश डिस्कलरेशन भी आता है।
फर्स्ट में वेजाइना तक ही ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, पर सेकंड में वो डिस्कलरेशन सर्विक्स तक पहुंच जाता है। और वही चीज आपको समझा रहा हूं। इस सर्विक्स का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आया है। क्वेश्चन पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइकल चेंजेज seen during pregnancy, लास्ट में मैंने लिखा एक्सेप्ट। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा जी कि इनमें से कौन सा सर्वाइकल चेंजेज प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है। लास्ट में क्या जोड़ा, एक्सेप्ट, छोड़कर। अब मैं लिख रहा हूं ए, मैंने ए ऑप्शन लिखा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, जो हम रट के जाते हैं। बी ऑप्शन और लिख रहा हूं, और बी ऑप्शन हमें लिखना है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एज ए लिप ऑफ माउथ। क्या बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एज ए लिप ऑफ माउथ, यानी सॉफ्टनिंग सर्विक्स की किसकी तरह कही गई है, लिप ऑफ माउथ, जो हमारे होंठ हैं उनकी तरह। सी में लिखा सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एज ए टिप ऑफ नोच, कि यहां सर्विक्स की सॉफ्टनिंग कह रहा है नोज की टिप की तरह। और डी ऑप्शन कह रहा है ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स, यहां कह रहा है ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स। अब बंधु एक बात समझना आप लोग, यदि क्वेश्चनर एग्जामिनर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ लिया और आप पढ़ गए गुडल साइन, तो गुडल साइन केवल सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है। लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है वो कैसी होती है। तो आपने यदि सर्विक्स को फील किया है, सर्विक्स को कभी भी आपने टैपिंग की है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां प्रेगनेंसी में जो सॉफ्टनिंग होती है वो सॉफ्टनिंग हमेशा होती है एज ए लिप ऑफ माउथ। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी के होंठ आप फील कर रहे हो। प्रेगनेंसी के दौरान आप ध्यान रखना, सर्विक्स में ऐसे फीलिंग आ रही है कि किसी के आप होंठ फील कर रहे हो, हैं? होंठ जानते हो आप बेटा, खूब फील किए होंगे आपने। तो वैसी फीलिंग आपको आ रही है तो समझ जाना ये कौन सा साइन है, गुडल साइन। तो अब आ जाओ ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कह रहा है जो अभी समझाया था मैंने, कि इनमें से कौन सा सर्वाइकल चेंजेस प्रेगनेंसी में देखा जाता है। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा, सॉफ्टनिंग देखी जाती है क्या, बिल्कुल यार देखी जाती है। और कैसी देखी जाती है, लिप ऑफ माउथ, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन सी कह रहा है, पढ़ो, टिप ऑफ नोज, और टिप ऑफ नोज की तरह हमेशा सर्विक्स होती है, ये पढ़ लेना, नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स। अरे बोलो कौन सी सर्विक्स, नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स। नॉन प्रेग्नेंट ऑफ सर्विक्स हमेशा टिप ऑफ नोज की तरह होती है। आपकी जो नाक की टिप है ना, बिल्कुल नाक की टिप ऐसी आपकी टिप नुमा फिलिंग नॉन सर्विक्स, नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स की होती है। इसका मतलब पूछा कब जा रहा है, प्रेगनेंसी में, लेकिन क्वेश्चन में क्या जोड़ा, एक्सेप्ट। इसका मतलब यार ये तो गलत है। अब आ जाता है डी पर, और डी में लिखा है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, सॉरी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। तो बेटा सारे बच्चे देखो, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स प्रेगनेंसी में होता है क्या, यस, लेकिन ये कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। ये दोनों चीज कब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये डी ऑप्शन कब होता है,
सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो आंसर आपका राइट क्या हुआ? सी। दैट इज द वेरी वेरी गुड। आप ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपको आंसर यहां सी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पहचानो। क्वेश्चन डायरेक्टली साइन के नाम के साथ साथ उससे थोड़ा सा अटैच करके भी आपको दे सकता है, और वो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है कैसे साइन के साथ क्वेश्चन आएगा। अगला एक साइन और था जो यहां ऑप्शन में लिख रखा था, उसका नंबर और लेते हैं, जिसका नाम है हैगार साइन। ठीक है, चलो पहले तो हैगार साइन का एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूं। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। हैगार साइन का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाता हूं, और वो हैगार साइन हम यहां पढ़ते हैं होता क्या है। चलो भाई, तो सबसे पहले आइएगा अगला साइन, हैगार साइन। देखो, हैगार साइन जो होता है इसका बेस्ट समय, हाँ जी बेटा, बेस्ट समय, और हमेशा बेस्ट समय रेशो में आए तो मैं बच्चों को बताता हूं 4 से 8 वीक करना। कितना करना? 4 से 8। रेशो में 4 से 8 होता है, पर हर लेडी में मोस्ट ऑफ एप्रोक्स आंसर आपको करना है 8, क्योंकि हर लेडी में 4 पर फील नहीं होता। हर लेडी में कब फील होता है? मोस्टली 8 पर। इसलिए रेशो में आप 4 से 8 भले ही कर सकते हो, पर एग्जैक्ट आपको 8 करना पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछूं हैगार साइन होता क्या है? चलो, आप में से कोई भी बच्चा हैगार साइन मुझे बता सकता है क्या होता है? आई वेट योर कमेंट। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप मुझे बता सकते हो कि सर हैगार साइन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, प्रेमा यादव, 8 सप्ताह, बिल्कुल समय मैंने बता दिया है। मैं पूछ रहा हूं हैगार साइन होता क्या है? एनीवन, आप स्टूडेंट बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर दैट इज द साइन ऑफ आल्सो हैगर साइन। किसे हम हैगर साइन कह सकते हैं? एनीवन, कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये चीज बता सकते हो। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, एनी स्टूडेंट? नो, चलेगा। देखो, हैगर साइन की बात करें तो हैगर साइन किसे कहते हैं? हैगर साइन में आप बच्चों को मिलता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। क्या, सॉरी, आपको मिलता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट। क्या मिलता है? लोअर यूटराइन सेगमेंट। जब भी आपको क्वेश्चन में लिख कर दे, बिल्कुल अब आंसर आने लगे हैं लिखने के बाद, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट। बिल्कुल बेटा, लोअर यूटराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? हैगर साइन। देखो, आपको मैंने पढ़ाया होगा, या मैं पढ़ाता भी हूं बच्चों को, कि यूट्रस जो होता है डियर, उसके 2 सेगमेंट होते हैं। एक होता है अपर सेगमेंट, और एक होता है डियर लोअर सेगमेंट। एक होता है अपर सेगमेंट, और एक होता है डियर लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट जो होता है इसे हम एक्टिव सेगमेंट के नाम से बोलते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में एक्टिव सेगमेंट के नाम से आता है, और लोअर सेगमेंट को पैसिव सेगमेंट के नाम से पूछा जाता है। किस नाम से पूछा जाता है? पैसिव सेगमेंट के नाम से। इसलिए अपर सेगमेंट या एक्टिव सेगमेंट, लोअर सेगमेंट या पैसिव सेगमेंट। अब आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। मैंने अभी बोला कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट को हम बोलते हैं हैगर साइन। इसका मतलब यहां लोअर सेगमेंट की सॉफ्टनिंग होगी, अपर सेगमेंट की सॉफ्टनिंग नहीं होगी। क्योंकि अपर सेगमेंट की सॉफ्टनिंग क्यों नहीं होती नॉर्मल प्रेगनेंसी में? रीजन, क्योंकि अपर सेगमेंट में क्या होता है? इम्प्लांटेशन। और यही रीजन है सॉफ्टनिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी में किसकी होगी?
लोअर यूटराइन सेगमेंट की, इस सेगमेंट की सॉफ्टनिंग होगी। और इसीलिए ये जो सॉफ्टनिंग होगी, ये सॉफ्टनिंग आपके बेटा एग्जैक्टली यूट्रस पे जहां फील करोगे, ये सॉफ्टनिंग फील करोगे इस्थमस पार्ट ऑफ यूट्रस। किस पार्ट की सॉफ्टनिंग फील करोगे तुम? इस्थमस पार्ट की, जंक्शन से फील करोगे। इसलिए कई बार क्या लिखा आता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट की जगह एग्जामिनर इसे लिखकर दे देता है सॉफ्टनिंग ऑफ द इस्थमस पार्ट ऑफ यूट्रस। ये इस्थमस पार्ट ऑफ यूट्रस की सॉफ्टनिंग है। यहां जो सॉफ्टनिंग है ये इस्थमस पार्ट की सॉफ्टनिंग है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, जब ये सॉफ्टनिंग फील इस्थमस पार्ट पर कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है इस्थमस पार्ट को यूट्रस का बोलते हैं नेक ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं? नेक ऑफ यूट्रस। इसलिए देखो, एग्जामिनर कई बार ये वाली लाइन भी नहीं लिखेगा, ये वाली भी नहीं लिखेगा। वो तुम्हें गुमराह करने के चक्कर में तुम्हें बेटा यहां ध्यान रखना, गुमराह करेगा, तुम्हें बिल्कुल शब्दों में फंसाएगा और यहां तीसरी लाइन लिख देगा सॉफ्टनिंग ऑफ द नेक ऑफ यूट्रस। इसलिए बच्चों से मैं 3 लाइनों का जिक्र जरूर करता हूं और उससे कहता हूं डियर, यदि लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग लिख दे, यदि इस्थमस पार्ट की सॉफ्टनिंग लिख दे और यदि नेक ऑफ यूट्रस की सॉफ्टनिंग लिख दे, हमारा दिमाग केवल और केवल किस पर जाना चाहिए? हैगर साइन पे। और ध्यान रखना, इतना ही नहीं, डायग्रामेटिक बेस तरीके से भी आया। इस डायग्राम को देखना, ये डायग्राम जब भी आपकी एग्जाम में आए, फिर बोल रहा हूं बेटा सुन लेना, यदि ये डायग्राम आपकी एग्जाम में आया और आपसे पूछ लिया, गौर से देखिएगा इस साइन को और बताइएगा प्रेगनेंसी का कौन सा साइन मॉनिटर किया जा रहा है, तो माय डियर ये साइन आपका हैगर साइन है। क्योंकि हैगर साइन में मैंने अभी बोला लोअर यूटराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग चेक करते हैं। तो आप देख लो, ये है अपर सेगमेंट जहां फीटस आपको दिख रहा होगा, और जहां सॉफ्टनिंग दिख रही है ये है लोअर सेगमेंट। और इसीलिए मैं फिर आपसे आगे बढ़ रहा हूं और फिर बताना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल बेस का क्वेश्चन बना देता है। क्योंकि हैगर साइन जब भी एक नर्स, जब भी एक डॉक्टर मॉनिटर करेगा, तो वो मॉनिटरिंग होगी बाय द बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। अरे किससे मॉनिटरिंग होगी? बाई मैनुअल एग्जामिनेशन से, जो इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाया गया है। बाई मैनुअल का मतलब क्या है? पढ़ो, बाई का मतलब है दोनों और मैनुअल का मतलब है हाथों से। ये साइन दोनों हाथों से चेक किया जाता है, जिसमें करते क्या है बेटा, वन हैंड की 2 फिंगर एंटीरियर फोर्निक्स ऑफ वेजाइना में रखते हैं और अनोदर हैंड बेटा बिहाइंड द यूट्रस रखते हैं। और इस वजह से करते क्या हैं, दोनों हैंड की फिंगर को, 2 फिंगर मैंने एंटीरियर फोर्निक्स में और दूसरा हाथ मैंने बाहर रखा और दोनों हैंड की फिंगर को मैंने जेंटल कंप्रेशन किया। और जेंटल कंप्रेशन करने पर, क्योंकि एक अंदर की तरफ से कंप्रेशन, एक बाहर की तरफ से कंप्रेशन, और यदि सॉफ्ट ये वाला भाग होगा तो दोनों हैंड की फिंगर एक दूसरे के क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। और यहां देख लो, दोनों हैंड की फिंगर पास में आ रही है। अरे भाई पास में तब आई है जब ये एरिया क्या है, सॉफ्ट। सोचो, ये एरिया सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड नहीं होता, तो क्या कंप्रेशन हो पाता डियर? नहीं। और यही कारण है इस पूरे बोले हुए क्वेश्चन को जो आपके सामने मैंने बोला है,
यदि इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकल बेस का क्वेश्चन बना दूं तो ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया हुआ है। मैं पढ़ाते समय क्लास में भी बच्चों को लिखाता हूं, बताता हूं। सुनना क्वेश्चन एग्जाम का। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा ए नर्स इज परफॉर्म, ए नर्स इज परफॉर्म बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। एक नर्स बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रही है एंड बाई मैनुअल एग्जामिनेशन एंड शी इज मॉनिटर, शी इज मॉनिटर बोथ हैंड ओ फिंगर्स, बोथ हैंड ओ फिंगर्स इज अपोज या इज अपोजिट to each other, to each other at lower uterine segment, segment in a pregnant woman। ये लो, और क्वेश्चन में कहा which sign of pregnancy is major। तो इनमें से कौन सा साइन प्रेगनेंसी का मेजर किया जाएगा? ए, दैट इज लिख दिया चैडविक साइन। बी, हैगार साइन। सी, मैं लिख दूं दैट इज द पामर साइन। एक अलग और लिख देता हूं पामर साइन, और डी लिख देता हूं गुडल साइन, जो पढ़ा कर आया हूं। तो ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपको कहूं तो यहां साफ साफ क्वेश्चन में बोला है, साफ साफ कहा है कि सर एक नर्स महिला में क्या कर रही है? बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। और उसने क्या देखा कि दोनों हाथ की फिंगर एक दूसरे के अपोज आ गई है। अपोजिट का मतलब है आमने सामने आ गई है, लेकिन कहां? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। और वो किस में? प्रेग्नेंट वुमेन में। तुरंत समझ जाना चाहिए कि प्रेग्नेंट महिला में लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एग्जामिनेशन के दौरान यदि दोनों फिंगर पास में आ रही है, इसका मतलब इट इज शो सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटराइन सेगमेंट। अरे समझ पा रहे हो कुछ? तो लोअर यूटराइन सेगमेंट पे सॉफ्टनिंग है, तो कौन सा साइन आंसर होगा बेटा? हैगर साइन। तो एग्जैक्टली आपको सोचो, जो वर्ड में एक लाइन का बता रहा हूं उसे कैसे 4 लाइन में कन्वर्ट करने का क्षमता एग्जामिनर के पास है। क्योंकि बेटा यही ऐसे शब्द, ऐसी लाइन, ऐसी लैंग्वेज बनाकर वो हमें मूर्ख बनाएगा। लेकिन एग्जैक्टली आपको समझना है कौन सी चीज कैसे है। तो एग्जैक्टली 1 बाय 1 मैं आपको सारे साइन पढ़ा रहा हूं, एक एक साइन क्लियर कर रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन साइन में समय क्या है और दूसरा उस साइन से मॉनिटर क्या चीज हो रही है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था और वो था दैट्स द पल्सेशन वाला, जहां से मैंने जैक्यूमर चैडविक साइन आपको पढ़ाया, ओजिएंडर साइन मैंने पढ़ाया, गुडल साइन मैंने पढ़ाया और बेटा हैगर साइन भी मैंने पढ़ाया। लेकिन आप ध्यान रखना, यही चीज आपकी बात आ जाए और अगला क्वेश्चन आप एग्जाम का फिर अपनी स्क्रीन पर देखना, दैट्स इंटरेस्टिंग, जिसे मैं यहां आपके सामने शो कर रहा हूं। जब हम साइन की बात कर रहे हैं तो मैं सारे साइन के क्वेश्चन ही आपसे आज सोल्व करवाऊंगा। चलो पढ़ो। क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू सीन पामर साइन। अगला क्वेश्चन है पामर साइन को देखने का सबसे बेस्ट समय
प्रेगनेंसी में कौन सा होता है, या प्रेगनेंसी के बेस्ट कौन से टाइम पर पामर साइन को मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन में लिखा है 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह और 10 सप्ताह। हाँ जी बेटा, आंसर करना शुरू करें। बिल्कुल जल्दी आंसर आया है। अभिषेक सी, मुकुल, अंजलि, हाँ, विक्रम, बिल्कुल बेटा, यस। चलो, ज्यादातर बच्चों का 8 आंसर आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ध्यान रखना, मैंने भी आपको पढ़ाया है और मैंने बच्चों को ये चीज बताता भी हूं कि जैसे मैंने आपको जैक्यूमर और चैडविक बताया था 8 पर, वैसे ही हैगर साइन और पामर साइन जो होता है, आप मॉनिटर करते हो ना बेटा पामर साइन, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस पामर साइन का जो समय है वो दोनों समय सेम है। इसका भी 4 से 8 और इसका भी 4 से 8, रेशो में 4 से 8, लेकिन अप्रोक्स वही हमें 8 करना है। लेकिन पामर साइन क्या होता है? हाँ जी, पामर साइन बता रहा हूं और पामर साइन का डायग्राम भी बता रहा हूं, और पामर साइन विद डायग्राम आपके सामने शो कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पामर साइन इस रूप से आपसे पूछ लिया गया है। पामर साइन में क्या मॉनिटर करते हैं? यस, ध्यान रखना, पहली चीज जो वर्ड आपके सामने बोल रहा हूं, पामर साइन भी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन से ही मॉनिटर किया जाता है। हाँ जी बेटा, हमारे प्रैक्टिकल चीजें बहुत कमजोर है, और प्रैक्टिकल चीजें ही कमजोर है और वही चीज तुम्हारे एग्जाम में आती है। बेटा ये साइन भी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन से मॉनिटर करते हैं, पर इस साइन में दोनों हाथों के द्वारा, जिसमें वन हैंड वही बेटा एंटीरियर फोर्निक्स में, अदर हैंड बिहाइंड यूट्रस होगा, और इनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है यूट्रस के अंदर रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, सुन लीजिएगा मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। आप यदि एक प्रेग्नेंट महिला में रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर कर रहे हैं, यदि रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं? पामर साइन। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पामर साइन हम 8 पर बेस्ट मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर 10 वीक के बाद पामर साइन आप मॉनिटर नहीं कर सकते, बिकॉज पामर साइन इज कन्वर्ट इनटू बैकस्ट्रॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। बेटा पामर साइन बैकस्ट्रॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए ध्यान रखना, पामर साइन 10 सप्ताह के बाद मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैकस्ट्रॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिर क्लियर कर रहा हूं, जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है, और वो है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बैकस्ट्रॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ना आराम से। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझने को भी मिलेगा, चीजें देखने को भी मिलेगी। चलो बेटा पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक चीज आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि नर्स इज असेस द स्पॉन्टेनियस, एक नर्स असेस कर रही है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्वतः, अपने आप। कैसे कॉन्ट्रैक्शन? इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके दौरान सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं?
बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। सुन लेना, बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन किन्हें कहेंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो अपने आप होते हो, इर्रेगुलर होते हो, पेनलेस होते हो, स्पाज़मोडिक होते हो और जिनके साथ सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट नहीं होता हो। ये लाइन आपके ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जब भी बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहेगा, समझो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बार एग्जाम में आया है। बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हमेशा होते हैं इर्रेगुलर। ये लाइन मिलेगी तुम्हें, जितने शब्द बोल रहा हूं इन्हीं में से आपको शब्द मिलेंगे। इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, बेटा स्पाज़मोडिक, बेटा पेनलेस, पेनलेस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, बिना सर्वाइकल डायलेशन के, क्योंकि सर्वाइकल डायलेशन होने लगता है लेबर पर जाकर, तो विदाउट सर्वाइकल डायलेशन नॉन एच, इस कॉन्ट्रैक्शन को बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो सारे बच्चे। क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखी मैंने? इर्रेगुलर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनफ्रीक्वेंट। तीसरी स्पाज़मोडिक, मरोड़ेदार दर्द होंगे, पेनलेस होंगे और विदाउट सर्वाइकल डायलेशन होंगे। अब आ जाओ पामर साइन पर, जो मैं आपको बता रहा था। चलो पामर साइन पर आओ। पामर साइन जो मैं आपको बता रहा था, और बता रहा था कि पामर साइन कैसे होते हैं, तो पामर साइन में मैंने क्या लिखा पढ़ो? रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, लगातार आएंगे और एक रिदम में आएंगे। ये कभी भी इनफ्रीक्वेंट नहीं होंगे, एक रिदम में होंगे, रेगुलर आएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला? 10 तक आएंगे। 10 के बाद पामर साइन नहीं मॉनिटर किया जाता, क्योंकि किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये? बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में। तो 10 के बाद आप क्या मॉनिटर करोगे प्रेग्नेंट महिला में? बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो जो बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यों आप मॉनिटर करते हो 10 पर? क्योंकि पामर साइन जो होते हैं, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो चेंज हो जाते हैं इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन में, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं। और यही कारण है एग्जामिनर आपके सामने वर्ड लिखता है, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन थे वो तो हो जाते हैं इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन में। हाजी बेटा, गजब सिंह मीणा, सर जी मैकडोनल्ड साइन एक्सप्लेन कर देना एक बार शॉर्ट में। अरे बेटा डोंट वेरी, सारे साइन आ रहे हैं, आप जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे पहले, है ना? जो नहीं आया है उसके बारे में ना सोचे, जो है उसके बारे में सोचे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप क्वेश्चन गलत नहीं करें, एग्जैक्टली वो आंसर करें। मैकडोनल्ड साइन का भी अभी समय आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो तो आप यहां देखो, यदि क्वेश्चन में लिखा है इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पाज़मोडिक पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिसके साथ सर्वाइकल डायलेशन नहीं है, आप इसे क्या कहोगे? बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। और वही चीज तो हम कहां पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे थे। और क्वेश्चन ने कहा स्पॉन्टेनियस इरेगुलर स्पाज़मोडिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन है जिन्हें हम बैकस्ट्रोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। ये तो चीज क्वेश्चन में ही दे दी उसने। अब पूछ क्या रहा है वो? दैट असेस द असेस एज अर्ली एज। उसने बेस्ट टाइम नहीं पूछा है बेटा, देखो मेरी बात समझना, बहुत खतरनाक है एग्जामिनर। उसने मालिक आपसे पूछा है एज अर्ली एज, और एज अर्ली एज का मतलब है
जल्दी से जल्दी, तुरंत जल्दी से जल्दी हम कब मॉनिटर करते हैं। यदि इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता बेस्ट टाइम, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर अलग होता। यदि इस क्वेश्चन में लिखा है एज अर्ली एज, तो इसका आंसर फिर अलग होगा। और यही बच्चों को मैं समझाता हूं, यदि बेस्ट टाइम लिखा है तो फिर इसका आंसर रेशो में हम मानते हैं 10 से 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी। सुन लेना मालिक, फिर बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, 10 से 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी। पर क्वेश्चन में लिखा है एज अर्ली एज, तो एज अर्ली एज हमेशा ध्यान रखना क्या आंसर करना है 10, क्योंकि मैंने कहा 10 के बाद पामर साइन मॉनिटर नहीं होते, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 10। कुछ बच्चे यहां 14, कुछ 18, कुछ 22, कोई क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन चॉइस भी आते हैं, 26 वाले भी आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के अपने अपने आंसर हैं। पर एज अर्ली एज आए तो बच्चों से बोलता हूं, जल्दी से जल्दी पूछे तो 10 करना है, लेकिन बेस्ट टाइम आए तो आपको रेशो में मिलेगा 10 से 14 करना है। आगे बात समझ में, तो एग्जैक्टली चीजें आपको क्लियर करनी है। चलो, यहां जो बात आ रही थी वो मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में समझा दिया है, और यदि आपको समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। और दैट्स गुड, ये पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जितने साइन थे आपने सुने हैं, बेस्ट सुने हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन भी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, क्वेश्चन में लिखा है सॉफ्टनिंग ऑफ द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ यूट्रस, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ यूट्रस अलोंग विद यूटरो सर्वाइकल जंक्शन। भाई साहब ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है एंटीरियर मिड लाइन की सॉफ्टनिंग। एक बार डायग्राम से समझा देता हूं। मान लो ये यूट्रस है और ये वेजाइना है, वो कह रहा है सॉफ्टनिंग ऑफ द एंटीरियर मिड लाइन। एंटीरियर मिड लाइन का मतलब वो कह रहा है यूट्रस की सॉफ्टनिंग बिल्कुल मिड लाइन से, बिल्कुल बीचों बीच से, यूट्रस की एंटीरियर दीवार बिल्कुल मिड लाइन से सॉफ्टनिंग है, लेकिन लास्ट में एक वर्ड जोड़ रहा है कि अलोंग विद यूटरो सर्वाइकल जंक्शन। यूटरो सर्वाइकल जंक्शन का मतलब जो यूट्रस और सर्वाइक्स का जंक्शन है, ये जो यूट्रस और ये जो सर्विक्स का जंक्शन है, इसकी सॉफ्टनिंग के साथ एंटीरियर मिडलाइन भी सॉफ्ट है। तो बताओ इसे प्रेगनेंसी के दौरान क्या कहा जाएगा। आपको कहा पामर साइन, आपको कहा पिस्केक साइन, आपको कहा लेडिन साइन, आपको कहा वॉन फर्नाल्ड साइन। तो बेटा ध्यान देना, कुछ बच्चे जो यहां स्क्रीन पर आंसर कर रहे हैं, चलो एक बार आपका आंसर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश चौधरी कह रहा है सी होगा सर। गजब सिंह मीणा कह रहा है लेडिन साइन। खुशबू बी कह रही है पिस्केक साइन। अच्छा, और हेलंती बाई मीना पिस्केक साइन। विनीत डी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाता है आयरन मैन मैकडोनल्ड। आयरन मैन का जवाब है मैकडोनल्ड साइन है। अच्छा, आयरन मैन नाम भी खतरनाक है। गजब सिंह मीणा बिल्कुल अपने आंसर पे बना हुआ है लेडिन साइन। हाँ जी, चलो अलग अलग प्रकार के आपके आंसर आ रहे हैं, कुछ लेडिन बता रहे हैं, कुछ पिस्काक भी बता रहे हैं। दोनों में अंतर समझ लेना।
देखो ये साइन पामर साइन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़कर आए हैं पामर के बारे में तो, और पामर के बारे में तो ये पढ़ के आए कि पामर जब भी पूछा जाएगा तो आपको वर्ड लिखा मिलेगा रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखा मिलेगा? रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। यहां 3 शब्द फिर रह गए, पिस्कक, लैडिन, वॉन फर्नल। अरे हाँ या ना? चलो, तो अब मैं आपको शुरुआत करता हूं, और वो शुरुआत करता हूं पिस्कक साइन से। और पिस्कक साइन जो है उसको बताने से पहले, लेडिन साइन को बताने से पहले, वॉन फर्नल साइन को बताने से पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा लेडिन साइन। क्या होगा बेटा? लेडिन साइन। क्योंकि लेडिन साइन में क्या होता है कि बिल्कुल आपकी एंटीरियर मिडलाइन जो होती है, यानी पूरा यूट्रस सॉफ्ट नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल यूट्रस की एंटीरियर मिडलाइन सॉफ्टनिंग होती है अलोंग विद यूट्राइन यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन। तो कहने का मतलब, यदि क्वेश्चन में लिखा है सॉफ्टनिंग ऑफ एंटीरियर मिड लाइन ऑफ यूट्रस, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ यूट्रस अलोंग विद यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन, यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन के साथ इस एंटीरियर मिडलाइन की सॉफ्टनिंग होना लेडिन साइन है। पर यही तक आपकी चीज खत्म नहीं होती। कई बार तो लेडिन में आने वाला आंसर पूछ लेता है, और कई बार लेडिन साइन को मॉनिटर करने का बेस्ट समय पूछ लेता है। और मैं आपको कहूं तो लेडिन साइन हमेशा आंसर करना बेस्ट टाइम, और सारे बच्चों का आंसर होगा 6 सप्ताह। ये कान खोलकर सुन लेना, लेडिन साइन यदि समय से पूछ रहा है तो 6 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर आपको मॉनिटर होगा। लेकिन लेडिन और एक बच्चा जिसने आपका आंसर किया था नाम लिखकर कि सर ये तो मैकडोनल्ड लग रहा है, आयरन मैन से नाम से बच्चा, आयरन मैन नाम का बच्चा इसे लेडिन बोल रहा था या मैकडोनल्ड बोल रहा था? वो मैकडोनल्ड बोल रहा था, क्योंकि मैकडोनल्ड में और लेडिन में एक छोटा सा डिफरेंस है, समझना। एक आपका साइन और होता है प्रेगनेंसी का जिसे मैकडोनल्ड साइन बोलते हैं। कौन सा? मैकडोनल्ड, सॉरी, मैकडोनल्ड साइन। और मैकडोनल्ड साइंस क्या होता है? मैकडोनल्ड साइन में और लेडिन साइन में छोटा सा अंतर है, बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहली चीज, जो मैकडोनल्ड साइन होता है, इस मैकडोनल्ड साइन में केवल आपको लिखा मिलेगा, केवल आपको बोला जाएगा कि जो यूट्रस है उस यूट्रस में जो यूटरो सर्वाइकल जंक्शन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन, इसकी हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी। सुन लेना बेटा आयरन मैन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन। और जब यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन फ्लेक्सिबल हो जाता है, जनरल प्रेग्नेंस नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, इसकी पोजीशन कैसी होती है? एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही महिला प्रेगनेंसी गेन करती है तो प्रेगनेंसी में 8 सप्ताह से पहले यूट्रस की पोजीशन वही एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में 8 सप्ताह के बाद यूट्रस होने लगता है इरेक्ट। क्या होने लगता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है जो यूट्रस एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन था वो यूट्रस सीधा होने लगता है। और ये इसलिए होने लगता है क्योंकि यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन क्या हो गया है? फ्लेक्सिबल हो गया है।
और फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में बोलता है लचीलापन। सोचो, यदि ये लचीलापन नहीं होगा तो क्या यूट्रस बेटा फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा इरेक्ट हो पाएगा? नहीं। और इरेक्ट नहीं हो पाएगा तो बेटा इसलिए यदि ये इरेक्ट नहीं होता तो तुम्हारी फंडल हाइट भी टेढ़ी की टेढ़ी बढ़ती। लेकिन फंडल हाइट टेढ़ी थोड़ी बढ़ती है, फंडल हाइट तो सीधी बढ़ती है, क्योंकि यूट्रस इरेक्ट होता जाता है। और इसीलिए कहते हैं 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, क्योंकि वो कैसा हो गया है? इरेक्ट। क्यों हुआ? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन की, और इस फ्लेक्सिबिलिटी को एक साइन का नाम दिया है मैकडोनल साइन। और मेरी बात लास्ट वन मिला लेना, यही कारण है मैकडोनल साइन जो होता है बेटा 7 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर देखा जाता है। इसलिए क्वेश्चन में ऐसे आ जाए ना, मैकडोनल साइन को मॉनिटर करने का बेस्ट समय, तो आपको आंसर करना है 7 से 8 वीक। और 7 से 8 वीक पर जब फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो पढ़ लो 8 के बाद यूट्रस कैसा हो जाएगा? इरेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैकडोनल में और जो आपका बेटा मैंने आंसर किया लेडिन, उसमें थोड़ा सा अंतर आपको बताया गया है। तो आ जाइएगा, जो मैं आपको समझा रहा था लेडिन, तो पढ़ो लेडिन को पढ़ो। लेडिन में क्या है? एंटीरियर मिडलाइन के साथ यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन की क्या? सॉफ्टनिंग। यहां मैंने कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी का नाम भी नहीं लिया है मेरे बंधु। लेकिन अब सुन लो, यदि यहां लिख दे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूटरो सर्वाइकल जंक्शन, कौन सा जंक्शन? यूटरो सर्वाइकल जंक्शन, तो फिर ये मैकडोनल साइन है। इसलिए यहां ऑप्शन में मैकडोनल साइन तो मैंने दिया ही नहीं। राइट आंसर क्या होगा? लेडिन। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कोई बात नहीं, आपने लेडिन समझा दिया हमें, बेटा सर मैकडोनल भी आपने समझा दिया, पर सर ये 2 नाम और दिख रहे हैं हमें, एक तो पिस्कक साइन और एक वॉन फर्नल्ड साइन। ये दोनों भी सर हमें समझा दीजिएगा। जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि पिस्कक साइन जो होता है, जो वॉन फर्नल्ड साइन होता है, ये कभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइन नहीं है। मेरी एक बात क्लियर कर लो, पिस्कक साइन और वॉन फर्नल्ड साइन कभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइन नहीं है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये साइन है अब नॉर्मल प्रेगनेंसी के, पर बेटा साइन है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि पिस्कक साइन क्या होता है और वॉन फर्नल्ड साइन क्या होता है। दोनों साइन के बारे में समझना, पिस्कक साइन के बारे में भी बता रहा हूं और वॉन फर्नाल्ड साइन के बारे में भी बता रहा हूं। तो आप दोनों के बारे में देखें, पिस्कक साइन क्या है, वॉन फर्नाल्ड साइन क्या है। मैं आप बच्चों को दोनों साइन के बारे में कहूं। एक साइन मैंने बोला पिस्कक साइन, समझ लो बेटा, प्रेगनेंसी के यही 2 लास्ट साइन हैं जो एग्जाम में आते हैं, पिस्कक साइन और एक लिखा मैंने वॉन फर्नाल्ड साइन। याद होंगे दोनों साइन। सबसे पहले समय सुन लेना, दोनों साइन को कब मॉनिटर कर सकते हैं। इसको मॉनिटर करने का बेस्ट समय है और वो है
सेम बेटा, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। और वॉन फर्नाल्ड को मॉनिटर करने का समय है 4 से 5 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। 4 से 5 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर और 4 से 5 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर यहां वॉन फर्नाल्ड क्यों देखा जाता है बेटा? पिस्कक कब देखा जाता है? मैंने कहा हर प्रेग्नेंट औरत में नहीं होगा, ये केवल उन महिलाओं में होगा जिनमें इंप्लांटेशन एबनॉर्मल हो जाता है। चलो, नॉर्मल इंप्लांटेशन कहां होता है? अपर सेगमेंट में। अब मैं कहूं पिस्कक साइन के बारे में और वॉन फर्नाल्ड साइन के बारे में, 4 से 5 पर क्या मॉनिटर होगा? आपको मॉनिटर होगा और यहां मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो फंडस पार्ट है उसकी सॉफ्टनिंग आपको यहां मिलेगी। और जो फंडस पार्ट की सॉफ्टनिंग मिलेगी, सोचो, मैं यदि डायग्रामेटिक तरीका समझा दूं तो डायग्रामेटिक तरीके से आ जाओ। चलो समझो बेटा डायग्रामेटिक तरीका, और डायग्रामेटिक तरीके से हम आए। हाँ जी बेटा, दैट्स गुड। यदि हम डायग्रामेटिक तरीके से आए और डायग्रामेटिक तरीके पे जाएं, 1 मिनट। हाँ जी, 2 चीजें बता रहा था मैं आपको। वन टाइम यू सीन वॉन, आप देखिएगा, और वो देखिएगा वॉन फर्नाल्ड साइन। हाँ जी बेटा, मैंने क्या लिखा वॉन फर्नाल्ड साइन के बारे में? मैंने आपको कहा समय है 4 से 5 सप्ताह। समय क्या है? 4 से 5 सप्ताह। और 4 से 5 सप्ताह का समय है, तो सभी बच्चे सुन लेना, मैंने क्या लिखा था यहां? सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। एक बार सोचो, यदि यहां फंडस पार्ट की सॉफ्टनिंग हुई, सोचिएगा बेटा, इस फंडस पार्ट की सॉफ्टनिंग हुई, तो भाई फंडस पार्ट तो कैसे सॉफ्ट मिल सकता है? क्योंकि फंडस पार्ट इसलिए सॉफ्ट मिलेगा क्योंकि उन महिलाओं में मिलेगा जिसमें इंप्लांटेशन कहां हो गया हो? लोअर यूटराइन सेगमेंट में। अरे भाई, जनरली इंप्लांटेशन कहां होता है? अपर सेगमेंट में। तो सोचो, यदि इंप्लांटेशन अपर सेगमेंट में हुआ है तो क्या फंडस पार्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी में सॉफ्ट मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो फंडस की सॉफ्टनिंग कब मिलेगी? जब इंप्लांटेशन कहां हो जाए? लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। और लोअर सेगमेंट का इंप्लांटेशन आपने पढ़ा होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया नाम की एक ऐसी कंडीशन जहां इंप्लांटेशन लोअर सेगमेंट में हो जाएगा, तो फिर अपर सेगमेंट कैसा होगा? खाली, एम्प्टी होगा। और खाली होगा तो खाली को आप कैसा फील कर सकते हो? सॉफ्ट। इसीलिए मैंने बोला कि वॉन फर्नाल्ड साइन जहां पर सॉफ्टनिंग बेटा अपर सेगमेंट की होती है। लेकिन यही चीज आपको मैं बता दूं पिस्कक साइन में। तो पिस्कक साइन मॉनिटर किया जाता है, और वो मॉनिटर किया जाता है बेटा 7 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर, जिसमें क्या देखा जाता है समझिएगा? आधा यूट्रस मिलेगा सॉफ्ट, देन अनोदर हाफ,
जैसे ये रहा यूट्रस और ये रही वेजाइना, इसमें क्या होगा, आधा यूट्रस, ये हाफ यूट्रस आपको सॉफ्ट मिलेगा, जबकि आधा क्या मिल सकता है, हार्ड। ऐसा क्यों होगा, अरे भाई ये उन महिलाओं में होता है जहां इम्प्लांटेशन, समझिएगा, जहां इम्प्लांटेशन आपको देखा जाए यूट्रस की लेटरल वाल पर, जबकि नॉर्मल इम्प्लांटेशन कभी भी लेटरल वाल पर नहीं होता, या तो होता है पोस्टीरियर वाल पर या होता है एंटीरियर वाल पर। सोचो लेटरल वाल पर इंप्लांट हो गया, अरे मैं कहूं कि लेटरल वाल पर इंप्लांट हो गया तो भाई फंडल हाइट फिर किधर बढ़ेगी, लेटरल साइड ही बढ़ेगी। और ऐसी कंडीशन में जिस तरफ इंप्लांटेशन है वो एरिया आपको हार्ड मिलेगा, और जो एरिया खाली है वो कैसा मिलेगा, सॉफ्ट। और यही कारण है पिस्कक साइन में साफ लिखा होता है हाफ ऑफ यूट्रस इज सॉफ्ट एंड हाफ इज हार्ड। या ये लाइन नहीं होगी तो आपको कहेगा हाफ ऑफ यूट्रस इज सॉफ्ट देन अनोदर हाफ, दूसरे हाफ की तुलना में आधा यूट्रस सॉफ्ट है देन अनोदर हाफ, तो आप इसे कहकर चलोगे पिस्कक साइन। और इसीलिए मैंने कहा पिस्कक साइन उन महिलाओं में देखा जाएगा जिनमें इंप्लांटेशन लेटरल दीवार पर होता है, जबकि नॉर्मल इंप्लांटेशन, ये क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में आता है, भोपाल एम्स में आया हुआ है, पढ़ लेना, बता देता हूं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की मुख्य साइट कौन सी होती है, तो हमेशा फर्स्ट मोस्ट कॉमन करना पोस्टीरियर वाल। आपको ऐसा लिखा मिले ना, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, लेटरल वाल या सर्विक्स, तो आपका आंसर होगा पोस्टीरियर वाल। लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन, यदि ऑप्शन में पोस्टीरियर वाल नहीं है तो फिर आंसर आप एंटीरियर वाल करोगे, क्योंकि 2/3 चांसेज पोस्टीरियर वाल पर होते हैं, जबकि 1/3 चांसेज एंटीरियर वाल पर होते हैं। और उस हिसाब से कहूं तो बेटा लेटरल वाल पर इंप्लांटेशन अबनॉर्मलिटी को दर्शाता है, नॉर्मल इंप्लांटेशन नहीं है। तो बताओ पिस्कक साइन जिस महिला में आएगा उसकी फंडल हाइट, जिसे आप कहते हो यूएफएच, सुना होगा ना, यूटेराइन फंडल हाइट, ये यूट्राइन फंडल हाइट इंक्रीज होगी एट द लेटरल साइड ऑफ यूट्रस। किधर होगी, लेटरल साइड ऑफ यूट्रस। तो बेटा यदि तुम सब बच्चे मेरी ये बात समझ गए हो तो एग्जाम का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एज इट इज टू एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, ऐसे के ऐसे जैसे मैंने बोला ऐसे के ऐसे एग्जाम ने छाप दिया। और वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं शेयर कर रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को यहां पर बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से देखना। चलो उस क्वेश्चन को एक बार आपके सामने ले आता हूं, और वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आया हुआ है और जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने हूबहू आपकी स्क्रीन पर छापा हुआ है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। अभी आपकी स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को मैं ला रहा हूं, देखेगा क्या क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया है। आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, आराम से देखें और आंसर करें। यदि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो जो चीज मैंने अभी समझाई है
एज इट इज टू एज इट इज आपको वो देखने को मिलेगी। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिला हुआ है, देखने को मिला है। चलो बता देता हूं क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी मालिक, ये रहा इस क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन है एक बार आराम से ध्यान से पढ़ें। यदि आपने अभी पिस्कक साइन आराम से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा कर पाओगे। चलो बेटा देखो एक बार। क्वेश्चन ने कहा कि एक नर्स है जो यूटराइन फंडल हाइट मॉनिटर कर रही है एक प्रेग्नेंट महिला में। ठीक है बेटा, कब मॉनिटर कर रही है? थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का? थर्ड ट्राइमेस्टर। सी इज मॉनिटर, उसने देखा एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट नहीं है, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट देख रहा है यूट्रस का। और यूट्रस का एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट कहां देख रहा है? पढ़ो, लेटरल साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी मॉनिटर बाय नर्स? यदि यूट्रस की फंडल हाइट एसिमेट्रिकल रूप से लेटरल साइड जा रही है, एक तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ने की जगह लेटरल साइड बढ़ रही है, क्या नाम दोगे? तो सारे बच्चे बोलो क्या आंसर होगा? पिस्कक साइन। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि पिस्कक साइन वो है जहां आपका इंप्लांटेशन लेटरल वाल पर होता है। देखो अभी तुम्हें समझाया मैंने कि यहां इंप्लांटेशन लेटरल वाल पर होगा, और लेटरल वाल पर होगा तो इसी साइड फंडल हाइट बढ़ेगी। जो फंडल हाइट आगे बढ़नी चाहिए आगे, वो महिला में लेटरल साइड मिलेगी। और लेटरल साइड मिली, समझ जाना इस महिला में इंप्लांटेशन लेटरल वॉल पर हुआ है, और प्रेगनेंसी का ये साइन पिस्कक साइन के नाम से जाना जाता है। तो प्रेगनेंसी के जो साइन आपको बता रहा हूं, चाहे चैडविक हो, जैक्यूमर हो, आपका गुडल हो, लैडिन हो, ओजिएंडर हो, आपका हैगर हो, पामर हो, वॉन फर्नाल्ड हो, पिस्काक हो, बेटा आपका मैकडोनल हो, ये सारे साइन जितने भी मैंने आपको बोले हैं, मेरी बात फिर सुन लेना। एक तो इनका समय आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज मुझे आपको बतानी है कि साइन में देखा क्या जाता है। ये दोनों चीजें जिस बच्चे को क्लियर होगी, वो बच्चा कोई भी प्रेगनेंसी के साइन के आंसर गलत नहीं करके आएगा। क्योंकि हर एक दूसरी एग्जाम में यहां से कम एक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। और सोच लो, जिस बच्चे ने 9 साइन पढ़ लिए, वो 9 में से 2 क्वेश्चन आना एग्जाम में कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि 9 में से 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के लिए तो हम इतनी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले साइन और प्रेगनेंसी के नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पार्ट 3 के अंदर आपको अगले नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस के मिलेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे एक टॉपिक भेजा था और वो कहा था लियोपोल्ड मैनवर। बेटा आप बच्चे ध्यान दें कि मैड गुरु कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके हित में सर्वोपरि है, और आपने जो टॉपिक मुझे भेजा था लियोपोल्ड मैनवर, वो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे, लियोपोल्ड मैनवर भी आपको नॉर्सेट से पहले पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।